नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। किस तरीके से एजुकेशन को आजकल के सौदागरों ने सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बना लिए है। आपके आसपास कई ऐसी स्कूलें होंगी जो किसी एक बिल्डिंग में चल रही होगी, कोई 2 फ्लोर की बिल्डिंग में चल रही होगी। मतलब आपके आसपास इतनी सारी स्कूलें हैं कि लोग चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन कहाँ से दे सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इनमें से कई स्कूलें अवैध हैं। हम बताते हैं कैसे। 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से टीएमसी द्वारा एक लिस्टिंग निकाली गई थी 23 स्कूलों की, जिसमें 23 स्कूलें अवैध बताई गई थी। यानी अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवाते हैं तो वहाँ का रिजल्ट, वहाँ का एलसी या जो भी सर्टिफिकेट आपको स्कूल द्वारा दिया जाता है वो अवैध होगा। जब ये लिस्टिंग निकाली गई तब इन्हें नोट करके मेंशन किया कि अगर इस स्कूल में, ये जो 23 स्कूलों की लिस्टिंग है, इसमें अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप दोबारा किसी और स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने इस स्कूल के डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लिया। 69 स्कूल्स की दोबारा 2024 में लिस्ट निकली, जिसमें 69 स्कूल अवैध बताई गई शील, मुमरा, थाने और दीवा में। ऐसे 4 जगहों की ये लिस्टिंग हर साल टीएमसी निकालती है और इस बार भी 69 स्कूलें जो है टीएमसी द्वारा अवैध बताई गई। आने वाले साल में जो नई लिस्ट निकलती है तो जो पिछले साल की अवैध स्कूलें होती हैं उनका नाम आखिर गायब कहाँ हो जाता है। पिछले कई सालों से ये गड़बड़ घोटाला चल रहा था। इसी गड़बड़ घोटाले को देखते हुए दिव्यांग सेना के अध्यक्ष यूसुफ जी ने एक लेटर, एक पत्र व्यवहार टीएमसी को किया कि जो पिछली साल की 2023 की 23 स्कूलें थी जिसे आपने अवैध बताया था, वो इस साल की लिस्टिंग में आखिर क्यों नहीं है। क्या रीजन है कि वो इस बार अवैध स्कूलों की लिस्टिंग में नहीं आई। और अगर टीएमसी ने ऐसे स्कूलों को ऑथोराइज कर दिया है तो फिर उनकी नई लिस्टिंग क्यों नहीं सामने लाई गई अभी तक के। क्या कुछ कहा दिव्यांग सेना के यूसुफ जी ने, जानिए हमारे चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ ये भी जानिए कि कहीं आपके बच्चे भी किसी ऐसे स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अनऑथोराइज है, इसकी गवर्नमेंट की नजर में कोई भी वैल्यू नहीं है। कहीं आपका भी बच्चा किसी ऐसे स्कूल में तो नहीं पढ़ रहा है जिस स्कूल को गवर्नमेंट ने पहले ही अनऑथोराइज कर दिया। ये फेक तरीके से स्कूलें चलाई जा रही है। कौन सी है वो पिछले साल की 23 स्कूल है और कौन सी है 2024 की वो 69 स्कूल्स, हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहे हमारे साथ और सुनिए यूसुफ जी को, जिन्होंने इन सारी स्कूल के गड़बड़ घोटाले पे पत्र व्यवहार किया है। मैं नुसरत चौधरी, ऐसी न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी का ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे बुलाने पर इतनी तेज़ बारिश में भी आप लोग आए। उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातों को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए जो मेहनत किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है। आपने देखा रहेगा 2023-24 के अंदर जो एक यादी महानगर पालिका ने पब्लिश की थी कि ईद स्कूल या ईद अवैध स्कूल में अपने बच्चों को, अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में अपना एडमिशन ना दिलाए क्योंकि ये इलीगल स्कूल है। इसी तरह से उन्होंने 2024-25 में भी एक यादी पब्लिश की, मगर इस यादी में और 2023-24 की और 2024-25 की यादी में बहुत फर्क है। 2023-24 में जो 23 नाम थे इलीगल स्कूल के, वो अभी 2024-25 के इलीगल स्कूल का नाम इलीगल स्कूल बोल के ऐसा यादी में नाम नहीं है। क्यों नहीं है? ये जब यादी पब्लिश करते हैं तो इन लोगों को ऊपर लिखते हैं कि इन स्कूलों में अपने बच्चों को ना डालें, ना एडमिशन ले क्योंकि ये इलीगल स्कूल है। और यहाँ तक मैंने ये भी देखा हूँ कि दीवा की कुछ 43 स्कूल के खिलाफ उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था 4 जुलाई 2023 को। ये एफआईआर कॉपी है, ये दीवा की स्कूल का इन्होंने एफआईआर दर्ज किया हुआ था। मगर एफआईआर दर्ज करने के बाद में भी वो स्कूल धड़ल्ले से चल रही है, बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे। क्यों ले रहे हैं, है ना? और ये स्कूल क्यों चल रही है? क्या हमारी प्रशासन इतनी सोई हुई वो क्यों नहीं है? इसलिए मैंने इन बातों को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने जब 2024-25 की एक यादी देखा इलीगल स्कूल की, तो उसके अंदर उन 23 स्कूल का नाम नहीं था। ये जो 23 स्कूल थी यूसुफ भाई, ये कहाँ के स्कूल्स थे? ये दीवा, मुमरा, ये बालकुम और थाने के स्कूल थे। ये नाम नहीं थे, इसलिए मैंने
इसके लिए मैंने हमारे जो सीएम साहब है और दीपक केसरकर साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको एक लेटर लिख के हमने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके बारे में खुलासा करें। ये जो 23 स्कूल है मुमरा, दीवा, कलवा और अपने राबोड़ी और उतलसर और ये बालकुम की स्कूल है, ये 23 स्कूल का नाम अभी की लिस्ट में क्यों नहीं है, 2024-25 की लिस्ट में क्यों नहीं है? इसका खुलासा अगर महानगर पालिका ने आने वाले 8 दिनों में नहीं की तो हम उनके ही दफ्तर के अंदर बेमुद्दत धरना आंदोलन करेंगे, ठिया आंदोलन करेंगे जब तक हमें जवाब नहीं मिलता है। अगर आपने जिस तरह से अभिभावकों को दिल में डर डाला कि इधर पे आप इन स्कूलों में एडमिशन ना ले, उसी तरह से अगर आपने इसको लीगल किया था तो उसके बारे में आपने ढिंढोरा क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पब्लिश किया? प्रेस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो? जब इलीगल रहता तो प्रेस वाले को बुला के आप लोग ढिंढोरा पीटते हो कि इन स्कूलों में आपको एडमिशन ना ले, ये इलीगल है। अगर ये स्कूल जो है 23 स्कूल है, आपने इसको लीगल किया है क्या? लीगल करने का कोई प्रावधान है क्या? लीगल करना पॉसिबल है क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान न होने के बाद में भी ये कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है ये एक तरह का करप्शन हुआ है, वो अधिकारियों ने करप्शन किया हुआ है। जिन अधिकारियों ने उस 2024-25 की यादी में उनका नाम डाला है। अभी आप सभी को एक चौंकाने की बात बताऊंगा कि 2023-24 के अंदर 43 स्कूल इलीगल थी, जबकि अभी वो बढ़ के 69 हो गई है। 69, अगर 69 वो भी 23 स्कूल कट करके अगर 23 स्कूल का समावेश होता तो 92 स्कूल होती, 92 स्कूल होती। मगर क्यों ये सिर्फ 69 और जबकि 23 स्कूल को क्यों उन्होंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया? इसका खुलासा हमें सचिन पवार जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के उपायुक्त थे वो बताएंगे, या तो हमें दीपक केसरकर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो जल्द से जल्द हमें बताए, कलेक्टर के थ्रू बताए या तो एजुकेशन मिनिस्टर के थ्रू, जैसे आपको बताना बताए 8 दिन के अंदर, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। यह हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, हम बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने नहीं देंगे। ये जो भी आपने पत्र व्यवहार किया है इसमें आपने कुछ समय सीमा दी है कि भाई इतने वक्त तक अगर नहीं आया तो हमने 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इनके पास 8 दिन भी बहुत, अगर इनके पास तैयारी पूरी है, अगर इन्होंने लीगल किया है तो मुझे 2 दिन में इन्होंने ये लेटर दे सकते हैं कि भाई हमने उसको लीगल किया। और लीगल किस बेस पे किया है? अगर आपको लीगल करना था तो आप थोड़ी देर रुकते थे, पब्लिश नहीं करते थे, हमारे अभिभावकों को, हमारे पेरेंट्स को इतना नुकसान नहीं होता था ना। आज कितना नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है ये जानते हैं, ये उन अभिभावक और उनके बच्चे जानते हैं ना। अभी इतने वो बच्चों का एडमिशन फीस देना पड़ता है, बच्चों को कपड़ा लेना पड़ता है, बच्चों को किताबें लेना पड़ती है। अगर ये सब हम जो अधिकारी को नियुक्त करते हैं कि ये अवैध बांधकाम, अवैध तरीके से स्कूल नहीं चलनी चाहिए, वो अधिकारी क्या सो रहा था क्या? वो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये मांग है, जिन अधिकारियों के देखरेख में ये अवैध स्कूल पनपते हैं, पनपना नहीं चाहिए।